एक वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी लगातार महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रही है, लगातार महिलाओं को खदेड़ रही है। इस वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि महिलाएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और कह रही हैं कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ये रेलवे लाइन है और ये रेलवे लाइन के ऊपर पुलिसकर्मी खदेड़ खदेड़ कर महिलाओं को पीट रही है। एक महिला इसमें गिर भी गई है। लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर इस तरीके का अत्याचार बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये वीडियो देख करके कुछ लोग चुटकी भी ले रहे हैं, कुछ लोग मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब 10,000 रुपए का रुझान है। वो 10,000 रुपया जिसको लेकर के यही महिलाओं ने सरकार को वोट की थी, यही महिलाएं नाचती थी, यही महिलाएं गाती थी और यही महिलाएं कहती थी कि मोदी जी हमारे लिए सब कुछ है, नीतीश कुमार हमारे लिए सब कुछ है, नीतीश कुमार हमें फ्री बिजली दे रहे हैं, नीतीश कुमार ने बुजुर्गों को 1100 पेंशन देना शुरू कर दिया है, नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, बिहार में फ्री अनाज मिल रहा है। भला ये कौन करेगा? मोदी जी हमारे लिए भगवान है, प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा नेता हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार हमारे लिए मसीहा हैं। ये यही महिलाएं कहा करती थी और 10,000 रुपए वोट लेकर के इन्होंने वोट कर दिया। अब ये लाठी खा रही हैं, अब ये चीख रही हैं और चिल्ला रही हैं और मदद की मांग कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि बिहार के लोग इसी लायक हैं। लोग पैसे पर अपना वोट बेच दे, जो लोग पैसे पर अपना ईमान बेच दे, उनके साथ ये जो हो रहा है कोई गलत बात नहीं हो रहा है। तो लगातार बिहार में बुलडोजर कार्रवाई पे कुछ लोग मजे ले रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार जो भी कर रही है बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि विकास बिहार में चाहिए तो अतिक्रमण को हटाना ही होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाजारों में, सड़कों में, गलियों में आप इस अतिक्रमण की वजह से चल नहीं पाते हैं। सरकार का ये कदम सराहनीय है, सरकार जो कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है। कुछ मीडिया के भाई लोग ये भी आवाज उठा रहे हैं कि जो गरीब हैं उनको पता है कि एक घर का मतलब क्या होता है, जिनके पास अपना जमीन नहीं है उसको समझ है कि घर का मतलब क्या होता है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो होमलेस है उसे पता है कि एक घर का इंपॉर्टेंस जीवन में क्या होता है और एक आशियाना बनाने के लिए एक इंसान कितना मेहनत करता है उसको पता है। तो तमाम बहस सोशल मीडिया पे छिड़ चुका है, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ पासवान समाज के लोग तो ये भी आजकल कहने लगे हैं कि चिराग पासवान के ऊपर हमने भरोसा किया था, हमने समझा था कि चिराग पासवान हमारी मदद करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, दलितों के बड़े रक्षक हैं, लेकिन आज हमारा घर तोड़ दिया गया। चिराग पासवान एक शब्द नहीं बोलने आए। एक वीडियो को मैं चाहता हूं कि देख लीजिए। नहीं, इस बार से हम लोग वोट पासवान के लोग कभी नहीं देंगे। जितने भी पासवान के लोग होंगे जो सुन रहे होंगे हमारी आवाज को, आप लोग कृपया इन लोगों को, बीजेपी को केवल आप लोग नहीं दें वोट, बस। महिला कह रही है, ये महिला गुहार लगा रही है, ये महिला हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि कुछ भी हो जाए, अगले बार चुनाव में किसी भी पासवान समाज को, बीजेपी को वोट नहीं करना है, क्योंकि यही बीजेपी चुनाव से पहले हम लोगों को कहा करता था कि ये 10,000 रुपया लीजिए और रोजगार करिएगा और जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा। लेकिन यही पार्टी जब सत्ता में आ गई तो हमारे घरों को तोड़ दिया। हम आपको बताते चलें कि सम्राट चौधरी ने हाल ही में विधानसभा में कहा था कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई बिहार में हो रही है ये हम नहीं करवा रहे हैं, बल्कि ये हाईकोर्ट का फैसला है और हाईकोर्ट के ऑर्डर पर यह काम पूरे बिहार में चल रहा है। ये हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार में अतिक्रमण को खाली कराया जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए और सरकारी जमीन को खाली कराया जाना चाहिए। वहीं पे कुछ लोगों का आरोप है कि पुलिस ना तो हमें नोटिस दिया और ना ही हमें कोई इंफॉर्मेशन दिया। अचानक से ये पुलिस वाले अचानक से बुलडोजर लेकर हमारे पास आ जाते हैं और बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर देते हैं, हमारे घरों को नोचना शुरू कर देते हैं। हम बार बार पुलिस से कहते हैं कि हमें घर का सामान निकालने दीजिए, हमारे जो घर में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसे निकालने दीजिए, हमारे घर में जो कुछ सामान है उसे निकाल कर बाहर ले जाने दीजिए। लेकिन इन लोगों ने हमारे बातों को एक बार भी नहीं सुना और हमारे घर को पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, हमारे घर को बर्बाद कर दिया गया, हमारे सामान को बर्बाद कर दिया गया, हमारा अनाज को इधर से उधर छींट दिया गया। प्रशासन ने हमें एक मौका तक नहीं दिया। लगातार ये पुलिस पे आरोप लग रहा है, लगातार ये प्रशासन पे आरोप लग रहा है।
हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला में साफ साफ बताया गया था कि यदि किसी का घर आपको हटाना है, किसी का यदि घर को आपको डिमोलिश करना है, तो बिना नोटिस के आप कार्रवाई नहीं कर सकते। यानी कि प्रशासन को सबसे पहले उन्हें नोटिस सर्व करना पड़ेगा, तभी जाकर वो उनके घर को तोड़ सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो ये अन्याय है और इसके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। लगातार सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें साफ साफ कुछ महिलाएं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमने भारी गलती कर दी। आज तेजस्वी यादव सरकार में होते, आज आरजेडी का सरकार होता, महागठबंधन का सरकार होता, तो इतना बड़ा भारी विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आती, क्योंकि तेजस्वी यादव गरीबों के मसीहा थे, उनके पिताजी गरीबों के मसीहा थे। तेजस्वी यादव यदि सरकार में होते तो आज गरीबों का घर नहीं तोड़ा जाता। हम लोगों ने जो भी किया है, वोट देकर बीजेपी को हम लोगों ने भारी गलती की है, और मैं चाहता हूं कि अगली बार ऐसा गलती कोई ना करे। बताते चलें कि यह भी सत्य बात है कि अतिक्रमण की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण की वजह से कई बार लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार लोगों को पार्किंग की सुविधा नहीं मिलती है, कई बार लोग सफर करते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बात को मानता हूं कि अतिक्रमण अच्छी बात नहीं है, और सरकारी जमीन में अतिक्रमण करना ये गलत बात है। और जो सरकार काम कर रही है, जो प्रशासन काम कर रही है, वो बिल्कुल ही अच्छा काम कर रही है। लेकिन हमारा आग्रह है कि वो सरकारों को खास करके जो गांवों में बुलडोजर चल रहा है, खास करके उन जगहों पे बुलडोजर चल रहा है जो साइड वाला इलाका है, जहां पे पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है, यदि सरकार अपना जमीन खाली करवा रही है तो सरकार का भी एक दायित्व बनता है कि उन गरीबों के लिए एक ऑल्टरनेटिव, एक ऑप्शनल जगह दें, जहां पे कि वो लोग जाकर के रह लें। जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी इस दुनिया में जीवन जीने का हक है। सरकार का दायित्व है उनका मदद करना, उन्हें घर देना, उनको एक अस्थायी जगह देना सरकार का काम बनता है। सरकार उन लोगों को पहचाने जो सुविधा के लायक है, जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपना जमीन नहीं है, उनको सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह दे, बसाए। हम यही सरकार से मांग करते हैं। लेकिन अतिक्रमण हटाना बहुत अच्छी बात है। जो सरकारी जमीन में घर बना रखे हैं उनको हटाइए, नोटिस जारी करके हटाइए, कहना चाहते हैं। हम आपको बताते चले कि बीते दिनों में सीपीआई एमएल ने लगातार प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, और कहा कि गरीबों के ऊपर बिहार में अत्याचार हो रहा है, लगातार वंचितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। विपक्ष ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि सरकार मुंह देख करके बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। बिहार में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने सरकार की जमीन को कब्जा कर रखा है, सरकार के जमीन को कब्जा करके अपना घर बना रखा है, अपना ऑफिसेस बना रखा है, अपना बिल्डिंग बना रखा है, लेकिन सरकार उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार केवल गरीबों पर कार्रवाई कर रही है, जो कमजोर हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपना जमीन नहीं है, जो बोल नहीं सकते, जो सरकार से लड़ नहीं सकते, उनके घरों को ढहा जा रहा है। ये लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर।